नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तिथियों की घोषणा की गई है। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई, दूसरे का 28 जुलाई को होगा। मतगणना 31 जुलाई को होगी। नामांकन प्रक्रिया 2 से 5 जुलाई तक चलेगी। आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। भाजपा ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके विवादास्पद बयान और अमर्यादित आचरण के चलते की गई। राठौर ने एक महिला से विवाह किया, जबकि पहले से उनकी पत्नी और परिवार था। पार्टी का कहना है कि इससे उनकी छवि प्रभावित हो रही थी। उत्तराखंड में उफनती अलकनंदा नदी में लापता यात्रियों की खोजबीन तेज है। शनिवार को एक युवती का शव मिला है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। रेस्क्यू दल नदी के बढ़े जलस्तर के बावजूद लापता लोगों की तलाश कर रहा है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में अत्यधिक वर्षा की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने अनावश्यक यात्रा से बचने और परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को समय से निकलने का सुझाव दिया है। यमुनोत्री हाईवे पर भारी बारिश के कारण भूधंसाव हुआ, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। श्रद्धालुओं के वाहन फंसे हुए हैं और एनएच विभाग मलबा हटाने में जुटा है। अन्य राजमार्ग भी बाधित है। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भाजपा ने उत्तराखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया का ऐलान किया है। 29 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और 1 जुलाई को नया अध्यक्ष चुना जाएगा। कई दावेदारों में महेंद्र भट्ट का नाम प्रमुख है, पर केंद्रीय नेतृत्व के फैसले से स्थिति बदल सकती है। सीएम धामी ने अपनी माताजी के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान का समर्थन किया। इस अभियान को मां के प्रति श्रद्धांजलि और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी बताया। सभी से अधिक पौधारोपण का आग्रह किया। देहरादून में ओएनजीसी ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा आयोजित ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस कार्यक्रम में तेल क्षेत्र के विभिन्न अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में ओएनजीसी की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। कोटाबाग में कमल नगरकोटी नामक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवक ने पुलिस की पिटाई के कारण यह कदम उठाया। ग्रामीणों ने पुलिस चौकी के बाहर आक्रोश जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देर रात से हो रही तेज बारिश ने शहर के कई इलाकों में जलभराव पैदा कर दिया है। एयरपोर्ट क्षेत्र का बरसाती नाला उफनने से घरों और दुकानों में पानी घुस गया। नगर पालिका की टीम ने सफाई करके पानी का स्तर कम करने की कोशिश की, लेकिन जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा और अन्य नदियों के किनारे से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए मजबूत तंत्र और प्रभावी कार्य योजना की आवश्यकता पर जोर दिया। सभी जिलों में कार्रवाई के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान डीजे संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। 50 डीजे को तेज आवाज और ऊंचाई पर नोटिस भेजा गया है। यदि वे नियमों का पालन नहीं करते तो उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया जाएगा। आईजी ने कहा कि आस्था के इस केंद्र में किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। हरिद्वार में कांवड़ मेले को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड, यूपी और अन्य राज्यों के अधिकारियों की बैठक हुई। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सही कोऑर्डिनेशन और डेटा साझा करने पर जोर दिया। सुरक्षा मानकों का पालन और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड में देश की पहली इंडोर आइस स्केटिंग नेशनल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, जिसमें 19 राज्यों की टीमें शामिल हैं। यह चैंपियनशिप 30 जून को समाप्त होगी और इसकी मेजबानी देहरादून के हिमाद्री आइस रिंक में की जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।